बलिया से बागपत तक, लखीमपुर से ललितपुर तक, कोरोना काल में पहली बार यूपी के 150 गांवों की सबसे भरोसेमंद पड़ता। कोरोना कैसे बना जी का जंजाल। एबीपी गंगा पर देखिए गांव का हाल। गांव गांव गंगा। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो शहरों के इर्द गिर्द धूल फांक रही व्यवस्था के बीच एबीपी गंगा ने गांव-गांव जाने की जिम्मेदारी निभाई। हमने आपको अवध के कुछ जिलों की तस्वीरें दिखाई और अब बात करते हैं कि पूर्वांचल के अन्य जिलों की हालत क्या है, क्योंकि अवध का हाल तो आधा अधूरा था, लेकिन क्या पूर्वांचल की पड़ताल क्या कहती है, उसकी तरफ रुख करते हैं। लवी, क्या है रिपोर्ट पूर्वांचल के दूसरे जिलों की? जी बिल्कुल, अब देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले गांव को बचाना जरूरी है, और गांव तभी बचेंगे जब वहां पर स्वास्थ्य विभाग मजबूती से काम करेगा। हमारी अगली रिपोर्ट पूर्वांचल के जिलों से जुड़ी हुई है। हमने अब तक पूर्वांचल में आपको बनारस, प्रयागराज, संत कबीर नगर, आजमगढ़, कुशीनगर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, महाराजगंज, बलिया का हाल बताया था, लेकिन इस रिपोर्ट में आपको सोनभद्र, कुशीनगर और के साथ साथ कौशाम्बी के साथ साथ मिर्जापुर और जौनपुर की जमीनी हकीकत बताएंगे। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि कोरोना से निपटने के लिए इन जिलों के गांव में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है। यूपी की सबसे ज्यादा आबादी गांव में बसती है और यही वजह है कि एबीपी गंगा कोरोना काल में गांव-गांव की पड़ताल कर रहा है। और गांव का हाल जानने के लिए हम सोनभद्र के गांव म्योरपुर पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान ने बताया कि हर घर में बीमारी के लक्षण हैं, लेकिन जांच न होने से सही आंकड़े पता नहीं चल रहे, जबकि सर्दी, बुखार, सांस फूलने जैसी बीमारी से गांव में लगातार मौत की घटनाएं हो रही हैं। पहले हमारे गांव में मौत का आंकड़ा 3-4 महीना में एकाक होते थे। आज के डेट में जो है हफ्ते में 5 मौतें हो जा रही हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन का यहाँ ये मौतें जो हो रही हैं किस कंडीशन में हो रही हैं? ये मौतें दम घुटने से हो रही हैं, श्वास का प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग इस पर कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है गाँव में? जी नहीं, स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर रहा है। वहीं कुशीनगर के बड़बलिया बुजुर्ग गांव के प्रधान ने बताया कि उनके गांव में कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। ग्राम सभा बड़बलिया बुजुर्ग की आबादी 1200 है। अच्छा, ये जो कोविड की महामारी चल रही है, कितने मरीज हैं आपके गांव में इस समय? हमारे ग्राम सभा में एक यहाँ के निवासी हैं जो फैजाबाद में निवास करते थे, प्रसिद्ध नारायण चौहान, पति पत्नी दोनों लोग जो है कोरोना से पॉजिटिव आ गए थे, और उसमें एक उनकी पत्नी जो थी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थी, जिनका डेथ जो है 2 दिन पहले हो चुका है। अच्छा, गांव में जो कोरोना की मॉनिटरिंग है, सरकार दावा कर रही है, क्या मॉनिटरिंग हो रही है? सरकार का दावा फेल है। यहाँ हमारे यहाँ किसी प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा कोई मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से नहीं किया गया है, न कोई एनएम हमारे यहाँ, न कोई स्वास्थ्य कर्मी, न कोई कैंप शिविर, कुछ नहीं किया गया है। कौशाम्बी में कई ऐसे गांव हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है, लेकिन कई ऐसे गांव भी हैं जहां कोरोना न सिर्फ फैल रहा है बल्कि जान भी ले रहा है। हमारे यहाँ लगभग 12,000 समथिंग आबादी है ग्राम पंचायत की, और अभी तक 2 मौत हो चुकी है और लगभग 7-8 लोग संक्रमित हैं। शुरुआत में जांच वगैरह हुई थी, हमारा CSC इस्माइलपुर लगता है, उस बीच में मतलब फर्स्ट टाइम में जांच वगैरह हो रही थी, लेकिन अभी जांच नहीं हो रही है। वहीं बस्ती का बक्सर गांव कोरोना की महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया, जहां ग्राम प्रधान लगातार इलाके को सैनिटाइज करवा रहे हैं। द्वारा हमारे गांव में सैनिटाइजर कराया है, घर घर गली गली नालियों में कराया गया है, और गांव की आबादी लगभग हमारे गांव में 3300 है। गांव में कोरोना के मरीज एक हैं, जिसमें कोरोना से एक की मौत हो गई है, और गांव में की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दवा की वितरण किया जा रहा है, कोरोना जांच हो रहा है, और लोगों की जांच से लोगों की भय खत्म हो रहा है। मिर्जापुर के देवरी गांव के प्रधान पंकज पांडे का दावा है
कि उनके गांव में लगातार लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ये बताइए पंकज जी की आपके गांव की आबादी कितनी है? हमारे गांव का आबादी 10,000 लगभग है। अच्छा, अभी बहुत कोरोना बढ़ रहा है, पंचायत के चुनाव के बाद बहुत कोरोना बढ़ रहे हैं और भी अब गांव में भी कोरोना बढ़ गया है, तो कितनी मरीज लगभग आपसे आए हैं मरीज कोरोना से? हमारे गांव में जांच हुआ है लेकिन वह जांच का रिपोर्ट नहीं आया है। अच्छा, तो कितनी मौत हुई है इधर कुछ पता है? मौत तो बहुत लोग को हुई है लेकिन उसमें जांच नहीं हुआ है, किसी के जांच नहीं है कि नहीं कोरोना के लगा या इनका मृत्यु हुआ नहीं। अच्छा, बताइए कि कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप लोग गाँव में कि गाँव पर कोरोना न? गाँव में तो ये जो मास्क होता है, मास्क 3 राउंड बंटवा चुके हैं, अब सैनिटाइजर ये सब भी, लेकिन लोग सुरक्षा बरत भी रहे हैं। राम जी, क्या नाम है और किस गाँव के प्रधान हैं आप? मैं राम कुमार सिंह एडवोकेट, ग्राम प्रधान भरोना का हूँ, विकासखंड सिटी। ये बताइए गाँव प्रधान जी की कितनी आबादी है इस गाँव की? हमारे ग्राम सभा भरोना की आबादी लगभग 35,000 है। अच्छा, चुनाव बीता है पंचायत का और बहुत भीड़ थी चुनाव में और वोटिंग में, तो क्या यहाँ पे जो कोरोना इस समय बहुत तेज बढ़ रहा है, तो क्या कुछ फैला है यहाँ पे कोरोना गांव में? नहीं, कोरोना के तो कोई पेशेंट नहीं मिला, लेकिन जितने भी प्रत्याशी आपस में चुनाव लड़ रहे थे बिल्कुल एकदम परिवार की तरह थे और सैनिटाइज और मास्क सभी लोगों ने बांटा है और सारे वोटर बगैर मास्क के कोई एंट्री नहीं हुई है और मास्क के बगैर वोटिंग भी नहीं हुई है, जिससे कि खतरा कम हो। जौनपुर के गांव में आशा वर्कर और WHO का सर्वेक्षण हो रहा है, वहीं प्रधान लगातार मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। क्या नाम है और कहाँ के प्रधान हैं? नाम है अच्छेलाल, ग्राम पंचायत हाजीपुर फरीदाबाद। कितनी आबादी है गांव की आपके? 6,000। 6,000 में कितने कोरोना के मरीज हैं? 51 है। कोई यहाँ मरीज नहीं निकला अभी तक? नहीं। कोई मरा वरा कोरोना से कोई मरीज? नहीं, कोई नहीं। तो कैसे देख रेख कैसे होती, जो कोरोना के मरीज को कैसे बताया जा रहा है, कैसे मॉनिटरिंग हो रही है? वो आशा वाली आवत है, देखभाल करत है। हाँ, और तो जाती गाँव में सबके पास जाती? हाँ। गांव में हमारी टीम जहां जहां पहुंची, जिन जिन प्रधानों से बात की, सभी ने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये रही कि कुछ गांव में मरीज तो हैं, पर जांच नहीं होने की वजह से सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कई गांव में मरीज हैं लेकिन जांच नहीं हो पाने से सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। ये थे पूर्वांचल के अन्य क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों की ताजा तस्वीर और वहां किस तरह की परेशानियां हैं वो हमने आपको दिखाई। तो सोनभद्र के गांव में चंदौली के ग्राम कुड़कला में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। कुशीनगर के बड़बलिया बुजुर्ग गांव में भगवान भरोसे हालात हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जांच नहीं हो रही है, अवेयरनेस नहीं है। कौशांबी के सैनिक ग्राम में 2 की मौत है और 7 एक्टिव केस हैं। बस्ती के बक्सर गांव में 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिससे समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू अवधेश। बिल्कुल, अभी बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों की। मोइन, जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कौशांबी की बात करें, बस्ती की बात करें, कुशीनगर की बात करें, हालात इनके भी प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़ और जौनपुर जैसे ही है क्या, कि कहीं पर तो एकदम मामला साफ है और जहां पर कुछ हो भी रहा है तो वो केवल औपचारिकता बनकर रह गया? देखिए, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, खासकर पूर्वांचल की, तो हालात सभी जगह कमोवेश एक जैसे हैं। कहीं ज़्यादा बदतर हैं, कहीं थोड़ा कम बदतर है। जहां हालात थोड़ा काबू में भी हैं, वहां लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी जागरूकता, उनकी सजगता की वजह से तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार ने जो अभियान चलाया वो शुरू तो हुआ, जो टीमें हैं वो गांव-गांव जा भी रही हैं, लेकिन जा कौन रहा है? सिर्फ एनएम जा रही हैं, सिर्फ आशा वर्कर जा रही हैं और वो जाकर लोगों का सिर्फ नाम नोट कर रही हैं, लोगों को ये एडवाइस कर रही हैं कि अगर आपके यहाँ किसी की तबीयत खराब है, किसी को भी कोरोना जैसे लक्षण हैं, तो वो जा करके अपनी जांच करा ले। तो बेहतर ये होगा कि गांव में अगर टेस्टिंग टीम भेजी जाए, गांव के ब्लॉकों में अगर टेस्टिंग सेंटर बना दिए जाएं
और वहां से लोगों की ट्रेसिंग की जाए, लोगों को ट्रैक किया जाए, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे मुझे लगता है कि इससे बेहतर मौका सरकार के पास और कुछ नहीं होगा, क्योंकि शहरी इलाके से कोरोना धीरे धीरे तेजी से खत्म होता जा रहा है। अस्पतालों के बेड खाली हैं, वेंटिलेटर खाली हैं, जो आईसीयू वार्ड हैं वो खाली हैं। तो ये सबसे बेहतरीन मौका है कि पूरी ताकत जो है, पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों पर किया जाए, लोगों को ट्रैक कर लिया जाए और संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जाए। अभी अस्पताल भी खाली हैं, डॉक्टर्स के पास भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं है, तो वो भी मन लगा करके काम कर लेंगे। और बाद में अगर हालात शहरों की तरह बिगड़े तब फिर रोकना बिल्कुल, मुश्किल हो लेकिन जाएगा, क्योंकि फिर जो चीजें हो सकती हैं वो भी नहीं हो पा रही हैं। और ऐसे में पूर्वांचल के जिलों के जो गांव हैं उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। मोइन, हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और जो जिले हैं उनका भी हाल जानेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर और क्या स्थिति। हालांकि बहुत सारे जिलों की हकीकत हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जिले बाकी हैं जहां पर एबीपी गंगा की टीम पहुंची है, गांव-गांव पहुंची है, वहां की तस्वीर दिखाएंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 150 गांव तक जो एबीपी गंगा पहुंचा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको पूर्वांचल की स्थिति दिखाई कि क्या हाल वहां पर है, और अब एक बार फिर से हम रुक करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लवी। जी बिल्कुल अवधेश, कोरोना की अगर कहानी की बात की जाए जो 1 साल पुरानी जरूर है, लेकिन पिछले 1 महीने में इस महामारी ने सबसे ज्यादा परेशान किया है, सबसे ज्यादा विकराल रूप लिया है। हमने आपको पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के गांव का हाल बताया, गांव की पड़ताल करने वाली रिपोर्ट दिखाई। अब हम आपको इस रिपोर्ट में मथुरा, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बदायूं और हापुड़ जैसे जिलों की स्थिति बताने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि अगर ये गांव तक फैल गया तो क्या होगा। यही वजह है कि एबीपी गंगा हर जिले के हर गांव की पड़ताल कर रहा है, और अपने इस मिशन में एबीपी गंगा की टीम मथुरा पहुंची, जहां हर एक गांव का जायजा लिया। प्रधान, अगर गांव की आबादी की बात की जाए, ये कौन सा गांव है और इसकी आबादी क्या है? ये गांव नगलापुला और रावल पंचायत में पड़ता है। इसकी आबादी लगभग 2000 के करीब है। गांव में अब तक कोरोना से कितनी मौत हुई है? यहाँ अपने गांव में तो कोरोना से कोई मौत हुई नहीं है अभी तक। मरीज कितने हैं गांव में कोरोना के? कोरोना की हमारी जानकारी में तो मरीज एक भी नहीं है कोरोना का यहाँ पे। अच्छा, अगर गांव की ये जो मॉनिटरिंग की बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है? मॉनिटरिंग की बात तो आशाएं हमारी डूल रही हैं, घर घर जानकारी कर रही हैं। जैसे कोई मरीज है, खांसी है, जुकाम है, उसकी जानकारी करके लिस्ट बना रही हैं, लेकिन ऐसी शिकायतें यहाँ पे है नहीं। हमारी ग्राम पंचायत की आबादी 15,000 लगभग है। यहाँ पे कोरोना के बीमार लोग कितने हैं? 2 या 3 के लगभग। यहाँ पर कोरोना से अगर मौत की बात की जाए तो कितने आदमी यहाँ पर कोरोना की वजह से खत्म हुए हैं? कोरोना की वजह से 2 लोग खत्म हुए। यहाँ पर अगर जैसे जिस तरह से वो मॉनिटरिंग की जा रही है तो आशाएं यहाँ पर आकर किस तरह से काम कर रही हैं? सबके घर घर में खांसी और जुकाम की जांच कर रही हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के गांव की स्थिति क्या है और वैश्विक महामारी से निपटने के लिए क्या इंतजाम है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर का एक गांव ऐसा भी है जिसकी आबादी 1 लाख से भी ज्यादा है। गांव सरवट। अच्छा, यहाँ पे आबादी कितनी है? लाखों से ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे कोरोना के मरीज लगभग कितने हैं? कोरोना के मरीज लगभग 100 तो होंगे। अच्छा, अब तक कुछ पता हो कितनी मौतें हो चुकी हैं? 25-30 मौत हो चुकी। अच्छा, यहाँ पे जैसे गांव में कोरोना की मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? जैसे कोरोना फैल रहा है, सैनिटाइजर वगैरह चला रखा और फॉगिंग वगैरह भी है। अच्छा, और डिस्पेंसरी कितनी है यहाँ पे? डिस्पेंसरी तो यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल। अच्छा, सिर्फ हमने ही एक चौधरी चरण सिंह हॉल में 10 बेड का वो खोला है। अब हम आपको रामपुर के गांव के हालात दिखाने जा रहे हैं, जहां एबीपी गंगा की टीम ने सभी गांव का दौरा किया और समझने की कोशिश की कि गांव के प्रधानों ने महामारी से निपटने के लिए
क्या इंतजाम कर रखे हैं और प्रशासन से उन्हें कितनी मदद मिल रही है। हमारे गांव की आबादी इस समय लगभग 8,000 है और अभी तक हमारे गांव में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। और हम ये चाहते हैं गांव में एक बार पूरे गांव को सैनिटाइज कराया जाए, लोगों को मास्क बांटे जाए, हैंड सैनिटाइजर की गांव में व्यवस्था की जाए। मॉनिटरिंग किस तरह हो रही है? हमारे कोई परेशानी है नहीं किस तरह की, आदमी लोग अपने आप सुरक्षित हैं, अपनी व्यवस्था अपने आप कर रहे हैं। सर अभी हमारे गांव में जो आबादी है वो 3,000 के लगभग है, लेकिन अभी तक कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है और ना ही कोई ऐसा पेशेंट है। अच्छा, मॉनिटरिंग कैसी हो रही है कोरोना को लेकर? ग्राम विकास अधिकारी हैं श्री विवेक सिंह और उनके नीचे मैं हूं, अमरजीत सिंह, रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अहमदाबाद से, प्रधानपति भी हूं, तो मॉनिटरिंग सही हुई। वहीं बदायूं के गांव में कोरोना को लेकर गांव के मुखिया कितने अलर्ट हैं और वायरस से निपटने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं, ये भी देख लीजिए। हमारे गांव में लगभग 2200 के समथिंग आबादी है और कोरोना को लेकर जो आशा है, आंगनबाड़ी है, वो सर्वे भी कर रही हैं और अब तक मतलब जो कोरोना से कोई भी मतलब कोई रोगी नहीं पाया गया है। कोई मौत वगैरह भी हुई? ना, कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। अच्छा, गांव में कोई डिस्पेंसरी, कोई अस्पताल वगैरह? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है, अगर किसी को दिक्कत है छोटी मोटी वहाँ दवाई ले सकता है। प्रधान जी, गांव की आपकी आबादी कितनी होगी? 4,500 से 5,000 के लगभग। इस समय कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है, आपके गांव में कोरोना के मरीज इस समय कितने हैं? एक पॉजिटिव निकला था, अब वो भी स्वस्थ होकर नेगेटिव हो गए हैं। अच्छा, अभी तक कोई मौत हुई है आपके गांव में? नहीं, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है। तो आपके गांव में कोरोना का संक्रमण जो चल रहा है, तो मॉनिटरिंग किस तरीके से कर रहे हैं लोग? वो हमारे गांव की आशा वर्कर है और आंगनबाड़ी है, वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गांवों के रियलिटी चेक में एबीपी गंगा की टीम का कारवां हापुड़ पहुंचा, जहां हमने 2 गांवों का दौरा किया। ये बताइए, आपके गांव की आबादी कितनी है? हमारे गांव में 6,500 है। अच्छा, और गांव में कोरोना के मरीज कितने हैं? कोरोना के वर्तमान में 2 मरीज हैं और 2 की डेथ हो चुकी है। अब तक गांव में 2 लोग की कोरोना की डेथ। तो ये बताइए कि आपके गांव में कोरोना की मॉनिटरिंग किस तरीके से हो रही है? गांव में जो आशाएं हैं वो जाके घर घर चेकअप कर रही हैं और जो कोरोना का बुखार के होने दवाई गोली की व्यवस्था की जा रही है। आपके गांव की कुल आबादी कितनी है? लगभग 15,000। अच्छा, और गांव में इस समय कोरोना के मरीज कितने हैं? ये ऐसा कोई नहीं है। कोरोना के मरीज नहीं? नहीं। अच्छा, तो गांव में अब तक कोरोना से कुल कितनी मौतें हुई हैं? ये कोरोना से तो नहीं हुई है, लेकिन जैसा बुजुर्ग है तो उनकी मौत हुई है। कोरोना से नहीं? नहीं। तो ये बताइए, गांव में कोरोना की मॉनिटरिंग किस तरीके से हो रही है? आशा जांच कर रही है। आशा घर घर जाके? जी, घर घर जाके जांच करी होगी। गांव में आशा वर्कर एक उम्मीद बनकर सामने आए हैं, जो मुश्किल वक्त में लोगों को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, बल्कि वक्त वक्त पर उनकी जांच भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पश्चिमी यूपी के कुछ अन्य जिलों के ग्रामीणों की ताजा हाल, वहां की तस्वीर क्या निकली वो हमने आपको दिखाई। तो मथुरा के गांव नगला पोला में फिलहाल कोई एक्टिव केस नहीं है, लेकिन हालात क्या हैं, और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे बलराम, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू अपडेट। बिल्कुल बलराम, सीधे आपका रुख कर रहे हैं। अब जो नए जिलों की बात हमने की, जहां की पड़ताल एबीपी गंगा ने की है, हर गांव में लगभग कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5। मतलब ये इशारा साफ है कि हालात बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, देखिए हर गांव में हालात नहीं बिगड़े हैं। कुछ गांवों में कोरोना संक्रमण भारी तादाद में फैला है, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर कोरोना ने सिर्फ अभी दस्तक दी है। अगर वहां पर समय रहते ही टेस्टिंग की जाए और जो संक्रमित मरीज हैं उनको सही समय पर उपचार दिया जाए, तो शायद इस महामारी को हम कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। क्योंकि आप देखिए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट हो, चाहे पूर्वांचल की रिपोर्ट हो, हर जगह सिर्फ यही सामने आया है कि आशा जा रही है गाँव में, वो लोगों से बात कर रही हैं। अगर कोई
जुकाम बुखार खांसी से पीड़ित है तो मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही, लेकिन जिन गांव में कोरोना पहुंच चुका है वहां पर किसी का ना जाना हालात को और खतरनाक कर देता है। बलराम बन रही हमारे साथ। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कुछ और जिले बाकी हैं जहां के ग्रामीण क्षेत्रों का हाल हम आपको बताने चाह रहे हैं। फौरन हाजिर होते बने रहिए और देखते रहिए बड़ी खबर, बड़ी कवरेज, गांव गांव एबीपी गंगा।